अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और आई होप कि कल का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। So today is the sixth lecture of Introduction to Entomology. Today is Wednesday, 22nd April 2020. So we were discussing about the harmful aspects of insects. Yesterday I have taught the very first harmful effect of insect, that is pest of they are act as a pest of our crops. So insects are the biggest competitors of human beings and they causes a and decreases about 30 to 50% of our crops, fruits and vegetables. Like कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो किस्म के इंसेक्ट या क्रॉप्स के पेस्ट होते हैं। एक वो होते हैं कि जो हमारी यील्ड और प्रोडक्शन में कमी करते हैं। दूसरे वो होते हैं कि जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, प्लांट को वीक करते हैं और उसको विल्टिंग की तरफ ले जाते हैं, जिससे प्लांट फर्दर जाके मुरझा जाता है या जल जाता है। तो ये हमारे पास बटरफ्लाइज हैं, मॉथ्स हैं, उनके कैटरपिलर्स हैं, बीटल्स और उनकी जो ग्रब्स वगैरह होते हैं वो हमारे पास हैं। बग्स हमारे पास पेस्ट है, एफिड्स वगैरह। तो ये कल हमने पढ़े थे। टुडे वी विल डिस्कस द सेकंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ insects. So they act as a vectors of various diseases. Insects also act as vectors for transmitting different diseases in animals as well as in our cattle, poultry, etc. तो इंसेक्ट्स हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स या हम में भी बीमारियां फैलाते हैं, एज अ वेक्टर एक्ट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास लाइफ स्टॉक का हमारा है, लाइक जो हमारे पास कैटल्स हैं, गाय भैंसे और बकरियां और हमारे मुर्गियां वगैरह, उसमें भी बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास एडिस डेंगू का वेक्टर है। ठीक है, एडिस एजिप्टाई जो हमारे पास मॉस्किटो का एक स्पीशी है। इसी तरह जो एनाफिलस है, एनाफिलस दूसरा जीनस है हमारे पास मॉस्किटो का। द एनाफिलस इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया। सिमिलरली क्यूलेक्स क्यूलेक्स भी हमारे पास मॉस्किटो का एक जीनस है, हु इज द वेक्टर ऑफ येलो फीवर। एंड हमारे पास सैंड फ्लाई है, इसी तरह जो हमारे पास लक्ष्मीनिया की वेक्टर है। इसके अलावा और भी बहुत से इंसेक्ट्स हैं जो डिफरेंट डिजीजेज फैलाते हैं। ठीक है, तो एडीज हमारे पास, अगर हम मॉस्किटोज की टाइप्स में आपको एक्सप्लेन करूं, तो अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं मॉस्किटोज को, तो लाइक हमारे पास किसी भी मॉस्किटो की पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो वो होती है पॉपुलेशन क्यूलेक्स मॉस्किटो की होती है, और अबाउट हमारे पास 98% जो मॉस्किटोज होते हैं मोस्टली वो क्यूलेक्स के होते हैं। तो अगर आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे ये मॉस्किटो देखें, तो ये क्यूलेक्स मॉस्किटो है। लाइक अगर आप इसके विंग्स देखेंगे तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, इन पे कोई ब्लैक बैंड नहीं होता। तो अगर आपको ऐसे मॉस्किटो मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये क्यूलेक्स जीनस के मॉस्किटो हैं। ठीक है, अगर एनाफिलस मॉस्किटो की ये निशानी है कि अगर आप उसके विंग्स देखेंगे तो आपको इस तरह ब्लैक एंड व्हाइट बैंड्स नजर आएंगे। लाइक आप इधर देखिए, ये व्हाइट एरिया है, फिर ये ब्लैक बैंड है, फिर व्हाइट एरिया है, फिर ब्लैक बैंड है, फिर व्हाइट एरिया। तो इस तरह 4 बैंड्स होंगे लाजमी, 1 2 3 4। तो हमारे पास कोई भी एनाफिलस जीनस का मॉस्किटो होता है, उसके विंग्स के जो ये कॉर्नर होते हैं, जो उसकी उस पे 4 ब्लैक बैंड्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर किसी मॉस्किटो पे ये 4 बैंड्स विंग्स पे प्रेजेंट हो तो वो हमारे पास एनाफिलस जीनस का मॉस्किटो होता है, और एनाफिलस हमारे पास मलेरिया के वेक्टर है। लाइक यहाँ पे अगर ये देखें आपको, ये हमारे पास एनाफिलस मॉस्किटो है और यहाँ पे ये एक बैंड है, यहाँ पे ये दूसरा फिर हो गया, ये तीसरा बैंड, और ये हमारे पास 4th बैंड है जो विंग्स पे है। तो ये भी हमारे पास एनाफिलस मॉस्किटो है। अगर हम एडिस एजिप्टाई जो हमारे पास डेंगू का वेक्टर है उसकी बात करें, तो हमारे पास उसके अगर आप लेग्स देखेंगे तो हर जो लेग का हमारे पास उसका जॉइंट होता है, वहां पे उसके वाइट किस्म के बैंड्स होते हैं और वाइट और ब्लैक बैंड्स होते हैं उसकी लेग्स पे। लाइक आपको देखें, यहाँ पे आपको ये ब्लैक बैंड, फिर वाइट बैंड, फिर ब्लैक बैंड, फिर वाइट बैंड, ये उसकी लेग्स भी इस तरह होती हैं। और अगर आप बॉडी पे ही देखें तो बॉडी पे भी उसके ब्लैक एंड वाइट पैचेस होते हैं, कि ब्लैक के बाद वाइट बैंड आता है, फिर ब्लैक बैंड, फिर वाइट बैंड। तो ये हमारे पास आपको देख के पता चल जाएगा कि ये हमारे पास एडिस मॉस्किटो है। अगर विंग्स ट्रांसपेरेंट हैं तो वो हमारे पास क्यूलेक्स मॉस्किटो है। टांगों पे भी बैंड्स नहीं है, बॉडी और विंग्स भी ट्रांसपेरेंट हैं, तो वो हमारे पास क्यूलेक्स जीनस का मॉस्किटो है। और अगर
हमारे पास आपको मॉस्किटो मिल रहा है, उसकी विंग्स पे, उनके कॉर्नर्स पे या उसकी बॉर्डर पे, अगर दोनों विंग्स की बॉर्डर पे अगर 4 ब्लैक बैंड्स प्रेजेंट हैं या ब्लैक डॉट्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि दैट मॉस्किटो बिलोंग्स टू द जीनस एनाफिलिस। और हमारे पास अगर हम देखें तो एडिस इजिप्टाई जो है या एडिस जीनस जो है वो हमारे पास डेंगू का वेक्टर है। डेंगू हमारे पास क्या है? डेंगू हमारे पास एक वायरस है और ये उसको ट्रांसमिट करता है फ्रॉम डेंगू पेशेंट टू द हेल्दी पर्सन। एनाफिलस हमारे पास मलेरिया का वेक्टर है। मलेरिया हमारे पास डिजीज है विच इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम, या अगर हम इधर मैं लिख दूं तो प्लाज्मोडियम हमारे पास ये एक प्रोटोजोन है। तो मलेरियल एनाफिलिस मस्किटो क्या करता है कि मलेरियल पेशेंट से प्लाज्मोडियम, जब वो ब्लड सक करता है तो प्लाज्मोडियम एनाफिलिस मस्किटो की बॉडी में आ जाता है। वहां पे कुछ स्टेजेस गुजारने के बाद जब वही सेम मॉस्किटो जो है वो बाइट करती है किसी हेल्दी पर्सन को, तो हमारे पास उसमें मलेरिया ट्रांसफर हो जाता है। सिमिलरली जो क्यूलेक्स है हमारे पास वो येलो फीवर का वेक्टर है। हमारे पास येलो फीवर भी एक वायरस से होता है, ठीक है। और ये मोस्टली ये जो येलो फीवर की डिजीज है वो हमारे यहाँ नहीं प्रेजेंट होती, ये मोस्टली अफ्रीका में प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब हमारे पास जो मॉस्किटो ब्लड फीड करते हैं, हमारे पास मेल और फीमेल मॉस्किटोज होते हैं, तो हमारे पास जितने भी वेक्टर्स होते हैं वो फीमेल मॉस्किटोज हैं। लाइक एडिस का जीनस की फीमेल मॉस्किटो, एनाफिलिस फीमेल मॉस्किटो और क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो। और मेल हमारे पास कभी भी वेक्टर के तौर पे काम नहीं करता। जो मेल मॉस्किटो है वो कभी भी डिजीजेस के वेक्टर के तौर पे काम नहीं करता। ऐसा क्यों है? बिकॉज हमारे पास मेल जो है, जो मेल मॉस्किटो हैं वो कभी भी ब्लड पे फीड नहीं करते। वो क्या करते हैं कि वो प्लांट मटेरियल पे, वो प्लांट के नेक्टर पे फीडिंग करते हैं। और हमारे पास जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं वो भी अपना पूरा लाइफ टाइम जो है, जो अपने ज़्यादातर जो वो फीडिंग करते हैं वो प्लांट मटेरियल या प्लांट के ऊपर से जो जूसेस वगैरह होते हैं, जो प्लांट का नेक्टर होता है, फीमेल भी मोस्टली उस पे फीड करती हैं। लेकिन जब हमारे पास फीमेल ग्रेविड हो जाती है और उस अंडे देने पे आ जाती है, तो क्या होता है कि आपको पता है कि हमारे पास कोई भी एग्स होते हैं तो उसमें यॉक डिपॉजिट करनी होती है, ठीक है। यॉक जो जिसको हम जर्दी भी कहते हैं। अब चूंकि फीमेल मॉस्किटो बहुत छोटा सा एक इंसेक्ट है और वो 50 टू 60 एग्स ले करती है पर फीमेल मॉस्किटो, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? यॉक डिपॉजिट करने के लिए प्रोटीन्स चाहिए होते हैं जो उसकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते। तो इसीलिए जब वो फीमेल मॉस्किटो ग्रेविड होती है, सिर्फ उसी टाइम वो क्या करती है, उसको ब्लड की फीडिंग की ज़रूरत होती है और वो जाती है और किसी इंसान को बाइट करके उसका ब्लड सक करती है। और जब ब्लड सक कर लेती है तो फिर वो उसकी बॉडी में जाता है और उसके बाद वो उसमें से जो है ब्लड प्रोटीन्स एक्सट्रैक्ट करके उसको अपने एग्स में डिपॉजिट करती है और उसके बाद वो एग्स ले कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जितनी भी वेक्टर है डिजीजेस की वो हमारे पास फीमेल मॉस्किटोज होती हैं, बिकॉज ब्लड पे फीडिंग सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज करती हैं और मेल मॉस्किटोज जो हैं वो कभी भी ब्लड पे फीडिंग नहीं करते, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास सैंड फ्लाई है, सैंड फ्लाई हमारे पास एक बहुत छोटा सा एक इंसेक्ट है। लाइक अगर मैं आप लोग को दिखाऊं यहाँ पे, ये रहा हमारे पास सैंड फ्लाई। और ये सैंड फ्लाई भी, जो हमारे पास सैंड फ्लाई के मेल्स हैं वो भी ब्लड पे फीड नहीं करते और सिर्फ हमारे पास जो सैंड फ्लाइज की फीमेल्स हैं वो हमारे पास ब्लड पे फीडिंग करती हैं। और ये वेक्टर हैं लश्मीनिया की। लश्मीनिया एक छोटा सा प्रोटोजोन है, फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग रखता है और उसको ट्रांसफर करती हैं और ये एक डिजीज काज करता है लश्मीनिया, जिसको हम कहते हैं लश्मीनियासिस। और वो लश्मीनियासिस में आपको इस तरह में पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि उस पे स्किन पे इस तरह से जैसे इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्किन की और ये बिल फैलती जाती है, मीन रुकती नहीं है और बहुत मुश्किलों से इसका इलाज अभी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन बस किसी की किस्मत अच्छी हो तो वो उसकी ज़्यादा फैलती नहीं है और वो ख़त्म होने लग जाती है। लेकिन मोस्ट केसेस में ये क्या होती है कि बस फैलती जाती है और जिस ऑर्गन में जाती जाती है उस ऑर्गन को भी इन्फ्लेम करती जाती है और वो ख़राब होता जाता है। तो ये सैंड फ्लाई भी हमारे पास वेक्टर है डिफरेंट डिजीजेस की। तो हमारे पास बहुत सी ऐसी डिजीजेस हैं जो इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर होती हैं और वो इंसेक्ट्स हमारे पास उस डिजीजेस की वजह से बहुत से ह्यूमन बीइंग्स की एनुअली डेथ्स होती हैं। लाइक एक वक्त था कि जब दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी जो थी वो मलेरिया थी और मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो
एनुअली मलेरिया की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी जब मलेरिया का इलाज नहीं हुआ करता था। इसी तरह आपने अभी सुना होगा कि कुछ अरसे से जो हमारे पास डेंगू है वो भी कई लोगों की डेथ्स का सबब बनता है। तो ये हमारे पास इंसेक्ट्स का एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है। तो अब नाउ मूविंग टू द थर्ड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट्स। सो थर्ड जो हार्मफुल इफेक्ट है वो इंसेक्ट्स इन स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस। अच्छा, ये दो डिफरेंट पॉइंट्स है, एक एज अ वेक्टर ऑफ डिजीजेस, एज स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस। अब इसमें क्या फर्क है कि हमारे पास जो वेक्टर होता है, वेक्टर हम उस एनिमल को कहते हैं कि जिसमें वो जो पैरासाइट है वो कुछ बॉडी की या अपनी लाइफ साइकिल के कुछ स्टेजेस गुजारे। वेक्टर हम किसे कहते हैं? उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि जिसमें जो पैरासाइट है वो अपनी लाइफ साइकिल की कुछ स्टेजेस गुजारे। लाइक अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, तो वेक्टर हम किसे कहते हैं? ऐसा एनिमल जिसमें जो वो पैरासाइट है वो अपनी लाइफ के कुछ स्टेजेस गुजारे। लाइक अगर हम मलेरियल पैरासाइट की बात करें तो आप इधर देखें कि हमारे पास अगर ये मैं यहाँ पे ये मैंने लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम डाली हुई है। तो प्लाज्मोडियम क्या होती है कि जब ये मॉस्किटो, ये हमारे पास मलेरियल पेशेंट है, ठीक है, तो जब मॉस्किटो क्या करता है, ब्लड मील लेता है कि व्हेन फीमेल मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मील दे इंजेस्ट गैमेटोसाइट्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर गैमेटोसाइट्स की फॉर्म में होते हैं और वो गैमेटोसाइट्स कहाँ चले जाते हैं? मॉस्किटो की बॉडी के अंदर। मॉस्किटो की बॉडी के अंदर वो कहाँ जाते हैं फिर? वो एक्स फ्लैजिलेटेड माइक्रोगेमिटोसाइट में ट्रांसफर होते हैं और मैक्रोगेमिटोसाइट ये क्या करते हैं? फ्यूज होके क्या बना लेते हैं? जाइगोट। जाइगोट सिस्ट बनाते हैं और हमारे पास ऊकाइनेटे बन जाती है। ऊकाइनेटी के बाद ऊसिस्ट बनता है और ऊसिस्ट उसके बाद वो स्पोर्स जो है रिलीज कर देता है इनटू द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो। और जब फिर किसी हेल्दी पर्सन को वो फीमेल मॉस्किटो बाइट करने जाती है, उसका ब्लड पीने, खून पीने जाती है, उसको ब्लड फीडिंग के लिए किसी भी दूसरे हेल्दी पर्सन में अपना प्रोबोसिस इंसर्ट करती है, तो वो पहले क्या करती है कि सलाइवा के थ्रू जो मलेरिया प्लाज्मोडियम का है, प्लाज्मोडियम के स्पोर्स या जो मलेरिया का पैरासाइट है वो उसके ब्लड के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो अब अगर इधर देखें, उसने ये एक स्टेज, ये दूसरी स्टेज, तीसरी, चौथी, तो ये 4 स्टेजेस क्या किए हैं? 4 स्टेजेस हमारे पास उसने मॉस्किटो की बॉडी के अंदर गुजारे। और अगर ये गेमिटोसाइट की फॉर्म में क्या हो कि यही इसका ब्लड, मलेरियल पेशेंट का ब्लड मॉस्किटो की बॉडी के बजाय हम क्या करें, इंजेक्शन में ले लें और वो इंजेक्शन किसी हेल्दी पर्सन को लगा लें, तो उसको मलेरिया कभी भी नहीं होगा। बिकॉज ये गेमिटोसाइट जो है ये अब फर्दर मलेरिया डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक ये मॉस्किटो की बॉडी में नहीं जाएंगे और मॉस्किटो की बॉडी में ये 4 स्टेजेस नहीं पास करेंगे। लाइक फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बनेगा और फिर सिस्ट बनेगा और फिर स्पोर्स रिलीज होंगे। ठीक है, तो वेक्टर उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि जिसके अंदर वो पैरासाइट जो है वो अपनी लाइफ की कुछ स्टेजेस गुजारे और अगर वो ऑर्गेनिज्म उसकी लाइफ साइकिल में ना आए तो वो लाइफ साइकिल कभी भी आगे प्रोसीड नहीं हो सकती। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, लाइक यहाँ पे पहले हमने वेक्टर के बारे में स्टडी किया। स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज का ये मतलब है कि खाली बस क्या हुआ कि एक जगह से जर्म्स उठा के वो उसके बॉडी के अंदर नहीं जाते, बस क्या होते हैं कि एक जगह पे जर्म्स उठा के और दूसरी हमारे खाने में पहुंचा दे। लाइक जो हमारे पास हाउस फ्लाइज हैं और कॉकरोचेस हैं। लाइक हाउस फ्लाई अगर किसी गंदी जगह पे बैठी है, डस्टबिन वगैरह पे या कहीं भी गंदी जगह पे, तो वो जर्म्स क्या होते हैं, उसकी बॉडी के अंदर नहीं जाते बल्कि उसकी टांगों के ऊपर, उसके विंग्स के ऊपर या उसके मुंह के ऊपर लग जाते हैं। अब यही हाउस फ्लाई उन जर्म्स को उठा के जब आके हमारे किसी खाने की चीज के ऊपर बैठती है तो वो उसके पांवों पे, जो उसकी टांगों पे जर्म्स चिपके होते हैं, वो जर्म्स हमारे फूड में लग जाते हैं और जब हम वो फूड खाते हैं तो वो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो ये हमारे पास इंसेक्ट्स जो है स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेज में भी बहुत मेन रोल अदा करते हैं। लाइक हमारे पास डिफरेंट डिजीजेज हैं जो इसी इंसेक्ट्स की स्प्रेड की वजह से फैलती हैं। लाइक हमारे पास जो डायरिया है,
ठीक है। यहाँ हमारे पास जो डायसेंट्री है जो एंट अमीबा के थ्रू एंट अमीबा प्रोड्यूस करता है, तो ये दोनों ऐसी डिजीजेज हैं जो इंसेक्ट्स स्प्रेड करते हैं। और स्प्रेड में क्या होता है कि वो उनके किसी भी जर्म्स जो है उनके किसी बॉडी पार्ट के साथ चिपक जाते हैं जब वो किसी गंदी जगह पे होते हैं। फिर जब वो उठ के आके हमारी फूड पे बैठ जाते हैं तो वो जर्म्स जो हैं वो हमारी फूड के ऊपर लग जाते हैं। एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिजीजेस पैदा हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट है इंसेक्ट्स का, वो दे डिस्ट्रॉय आवर हाउस होल्ड। हमारे पास डिफरेंट हाउस होल्ड के आइटम्स हैं जो हमारे पास इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लाइक डिफरेंट इंसेक्ट्स आल्सो डिस्ट्रॉय आवर हाउस होल्ड आइटम्स, लाइक टर्माइट्स डिस्ट्रॉय आवर फ्यूचर ओ सॉरी फर्नीचर। ठीक है। टर्माइट्स जो हमारे पास दीमक होती है, उर्दू में दीमक कहते हैं, सराइकी में सिवी भी कहा जाता है, पश्तो में आई डोंट नो क्या कहते हैं। लेकिन ये टर्माइट की मैंने इधर पिक्चर डाली हुई है, आई होप कि आप लोग पहचान जाएंगे। अब ये टर्माइट जो है हमारे फर्नीचर को ख़राब कर लेती है, हमारे डोर्स वगैरह को, विंडोज़ को, जो हमारे पास खिड़कियाँ दरवाजे हैं। इसके साथ साथ जो बुक्स हैं, बुक्स पे भी दीमक लग जाती है और हमारे पास बुक्स भी हमारी डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा हमारे पास एक इंसेक्ट है जिसको हम कहते हैं सिल्वर फिश। लाइक ये हमारे पास इंसेक्ट है, इसका नाम सिल्वर फिश है। वो इसलिए रखा गया है बिकॉज इसकी बॉडी अगर आप देखें तो ये स्ट्रीम लाइंड फिश की तरह बॉडी है, तो इसलिए इसको सिल्वर फिश कहा जाता है। अक्सर जो है ये एनटीएस में या कभी के पब्लिक सर्विस कमीशन में ये बहुत क्वेश्चन आता है कि सिल्वर फिश इज अ डैश, तो ये फिश लिखा होता है, इंसेक्ट लिखा होता है और बहुत ऑप्शन, तो लोग समझते हैं कि बहुत आसान है कि भाई नाम में दिया है सिल्वर फिश तो वो जल्दी से फिश को टिक कर लेते हैं। लेकिन असल में हमारे पास जो ये सिल्वर फिश है, इट इज़ नॉट अ फिश, इट इज़ एन इंसेक्ट। और इस इंसेक्ट को हम बुक वॉर्म भी कहते हैं कि ये हमारे पास इंसेक्ट ऐसा है जो पेपर पे फीड करता है। ठीक है। बहुत छोटा इंसेक्ट होता है, आपने कई बार किताबों में से निकलता देखा होगा इसी तरह का। लाइक ये जो पिक्चर मैंने रखी हुई है यहाँ पे, तो आपको बहुत सी पुरानी किताबें अगर आप निकालें तो उसमें आपको ये वाला इंसेक्ट ज़रूर मिलेगा। तो ये हमारे पास पेपर पे फीड करता है एंड इट हैज डिस्ट्रॉय आवर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लिटरेचर। ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि अब तो हमारे पास हर प्रिंटिंग की फैसिलिटी मौजूद है, फोटोस्टेट की फैसिलिटी मौजूद है, तो हम हर चीज़ के प्रिंट निकाल के रखते हैं। अगर एक बुक को टर्माइट्स वगैरह या सिल्वर फिश खा भी गई, उसको डिस्ट्रॉय कर लिया तो शॉप्स पे वो इजीली उसकी दूसरी कॉपी हमें मिल जाती है। लेकिन मसला तब था कि जब हमारे पास पुराने ज़माने में कि जब प्रिंटिंग प्रेस की सहूलत नहीं थी, तो वो क्या होता था कि अपने हाथों से वो क्या करते थे, बुक को लिखते थे, उसमें डिफरेंट साइंस के बारे में और हिस्ट्री की, डिफरेंट साइंस और टेक्नोलॉजी की, इसके साथ हिस्ट्री की डिफरेंट बुक्स थी कि जो उन्होंने अपनी राइटिंग में उसको लिखा होता था। अब क्या होता था कि वो पूरी एक ही बुक है और अगर उस पे जो है उस पे दीमक वगैरह लग जाती थी और उस पे जो है सिल्वर फिश अटैक करती थी और हमारा बहुत सा जो है साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लिटरेचर है वो इस तरह टर्माइट्स और सिल्वर फिशेज ने उसको डिस्ट्रॉय किया है और हमारे लिटरेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो ये भी एक हार्मफुल इफेक्ट है इंसेक्ट्स का कि हमारे पास घर की हमारी बहुत सी चीज़ों को भी ख़राब करती हैं और हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर होता था पहले, साइंस और टेक्नोलॉजी का, हिस्ट्री का या और भी कोई बुक्स थी, उनको भी वो क्या कर देते थे, डिस्ट्रॉय करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्स ऑफ न्यूइजेंस। ठीक है। सोर्स ऑफ न्यूइजेंस, न्यूइजेंस के आप सिंपली जो है ना अनईजी फील करें। लाइक आप आराम से बैठे हैं, ठीक है, और मक्खियाँ आके बैठ रही होती है तो आप तंग हो रहे होते हैं, इसी को न्यूजेंस कहते हैं। तो ये इंसेक्ट्स जो है हमें बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं। लाइक अगर हम देखें मॉस्किटोज क्या करते हैं कि काट के चले जाते हैं, ज़्ज़ कर रहे होते हैं, हम तंग हो रहे होते हैं, उसके बाद काट लेते हैं, फिर हमारे पास इचिंग प्रोड्यूस होती है, खारिश हो रही होती है। ठीक है। इसके अलावा और भी एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो वो भी हमारे पास एक किस्म की न्यूजेंस है, तो वो भी इंसेक्ट की वजह से होती है। इसके अलावा जो हमारे पास हनी बीज हैं या वेस्प वगैरह हैं, तो वो जो स्टिंग मारते हैं, ठीक है, तो उस स्टिंग की वजह से भी हमारे पास क्या होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस एरिया की, एलर्जी काज हो जाती है हमें खारिश होती है, इचिंग प्रोड्यूस होती है। एलर्जी यहाँ पे वर्ड है, एलर्जी हम सिंपली किसे कहते हैं, यहाँ दो जगहों पे एलर्जी का मैंने जिक्र किया है। एलर्जी का मैं आपको समझा दूं कि एलर्जी हम उसे कहते हैं कि जब हमारे अपने बॉडी सेल्स पे हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स अटैक कर लें। किसे कहते हैं एलर्जी, कि जब हमारे अपने इम्यून सिस्टम के सेल्स अपनी ही बॉडी के सेल्स पे अटैक कर लें तो उसको हम एलर्जी रिएक्शन कहते हैं। इस ऐसा क्यों होता है, बिकॉज मोस्ट केसेस में उन सेल्स के अंदर ऐसे केमिकल या प्रोटीन आ जाते हैं कि वो क्या होते हैं,
आउटसाइडर कंसिडर किए जाते हैं, लाइक फॉरेन एंटीजन कंसिडर किए जाते हैं। एज अ रिजल्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो जो इम्यून सेल्स हैं, वो उस एक केमिकल को खत्म करने के बजाय वो पूरे उस सेल को क्या कर लेता है, किल कर देता है या उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है, इंटरफेरॉन सिक्रीट कर देता है। तो उसी को हम इन्फ्लेमेशन या एलर्जी रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो हार्मफुल इफेक्ट है, दैट इंसेक्ट्स कैन कॉज फेमाइन। फेमाइन हम कहते हैं कहत को। तो हमारे पास कई दफा इंसेक्ट्स की वजह से बहुत से इलाकों में कहत आया है, लाइक जो हमारे पास लोकस्ट है। मैंने आपको बताया कि अगर ग्रास हॉपर सॉलिटरी रह रहा हो, अकेला रह रहा हो, तो उसको हम ग्रास हॉपर कहते हैं, लेकिन अगर वो ग्रुप की सूरत में या स्वर्म्स की फॉर्म में रहे तो उसको हम लोकस्ट कहते हैं। तो ये जिसको हम टिड्डी दल भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो ये क्या करते हैं कि ये बहुत बड़ी तादाद में किसी इलाके पे अटैक करते हैं और वहाँ पे जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पे पूरी फसल खा के फिर उड़ जाते हैं फिर दूसरी फसल पे, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो उस इलाके की सारी जो क्रॉप्स हैं उसको खा जाते हैं, और फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, कहत का कहत प्रो, प्रो, आ जाता है और वहाँ पे कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो इंसेक्ट का जो एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि कई दफ़ा इन्होंने जो है ना कहत भी, कई इलाकों में कहत भी पैदा किया है, कहत की सूरत हाल। तो ये भी एक हार्मफुल इफेक्ट था इनका। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। आज हमारा हार्मफुल इफेक्ट जो टोटल बेनिफिशियल एस्पेक्ट था, या सॉरी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी इंसेक्ट की, उसमें बेनिफिशियल एस्पेक्ट भी हमने पढ़ लिए और हार्मफुल एस्पेक्ट भी पढ़ लिए। कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीक से हम लोग इंशाल्लाह इंसेक्ट्स की मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे और उसकी मॉर्फोलॉजी फिर पढ़ेंगे, लाइक उसका हेड कैसे होता है, आईज, उसके एंटीन है, उसके डिफरेंट माउथ पार्ट्स पढ़ेंगे, उसकी लेग्स पढ़ेंगे। तो जितनी भी मॉर्फोलॉजी है वो इंसेक्ट की हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीक से। सो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आप लोग को समझ आएगी। सो अल्लाह हाफिज़।